छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। हमें आज इस संसार में हम देखते हैं लोगों की मन ना, लोगों की मन कहाँ है। इसीलिए हमें सांसारिक माइंड नहीं रखना है ना, बल्कि हमें आत्मिक मन रखना है। जब हम आत्मिक मन रखते हैं तो हम आत्मिक चीज़ों के बारे में भी सोचेंगे। परमेश्वर खुद कहा है कि सबसे पहले तुम मेरे धर्म और मेरे राज्य की खोज करो तो बाकी सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएगी। आज बहुत से लोग हैं जो मन रखते हैं, सांसारिक मन में हमेशा धोखा होती है और नुकसान हम खुद करते हैं। पर अगर हम स्पिरिचुअल माइंड रखते हैं, आत्मिक मन रखते हैं, तो परमेश्वर हमारी अगुवाई करता और हमें शक्ति देता और हमारी साथ वो हमेशा सुरक्षा और मदद के लिए तैयार रहता। तो इसीलिए हमेशा अगर हम प्रभु को जान रहे हैं तो हमारा माइंड स्पिरिचुअल माइंड सेट होना चाहिए ना। हमारा माइंड कैसे होना चाहिए, मेरा मन कैसे होना चाहिए, मेरा मन का स्थिर कहाँ पर है। धन संपत्ति, संसार की परंपराओं पर, संसार की रीति रिवाजों पर, संसार की जो आकर्षित चीज़ों पर कहाँ पर मेरा माइंड सेट है, तो वो उन पर निर्भर करता है। फिलिपियों का पहला दूसरा अध्याय वचन 2 पढ़िए, ठीक है। मुझे स्वीकार करना परमेश्वर के मन, ठीक है, मुझे स्वीकार करना परमेश्वर के मन और मुझे आत्मिक मन रखना है हमेशा। जब मैं आत्मिक मन रखूंगा तो मैं हर चीज में सफल होऊंगा, हर चीज में, ठीक है। बहुत सारे लोग प्रभु में है, जय मसीह बोलेंगे, हालेलुया बोलेंगे, बाइबल पढ़ रहे हैं, पर उनके माइंड स्पिरिचुअल मतलब कि आत्मिक मन नहीं होता, उनका मन और कहीं होता है। तो वो मुंह से बोलते हैं पर मन उनका और कहीं। ऐसे हमें नहीं सेट करना हमारी मन को। हमें स्पिरिचुअल माइंडसेट को हमें आत्मिकता में ही रखना चाहिए। ओके, फिलिपियों का दूसरा अध्याय वचन 2 पढ़िए। तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। ओके, पौलुस कह रहा फिलिपियों की चर्च को, फिलिपियों की कलीसिया को, पौलुस ये बता रहा कि तुम मेरा आनंद को तुम पूरा करो। तुम कलीसिया हो, तुम परमेश्वर पे बिलीव करते हो, तुम विश्वास करते हो, तुम्हारा माइंड कैसा होना चाहिए। मेरा आनंद को पूरा करो, कह रहा पौलुस ना कि मेरे आनंद पूरा करो कि तुम एक मन हो। जब हम बोलते ना कि मसीह का मन रखते हैं तब हम बढ़ते हैं, समझ रहे हैं। मसीह का मन रखने से हम बढ़ते हैं और आत्मिक चीजों में हम परिपक्व होते हैं। अभी सोचिए कि कई सारे जगहों पर लोगों की मन जहाँ पर है वो उसी तरह सोचते हैं। हम बच्चों को देखते हैं, उनका मन सिर्फ मोबाइल फोन में लगा रहता है। वो मोबाइल फोन में जो देख रहे हैं उनका वही कर रहे हैं वो ना। माइंड सेट है उनका, पूरा मन स्थिर है उसी में ही और वही कर रहे हैं। जैसे बड़े होते जा रहे हैं वही कर रहे हैं और उनको चाहिए ही चाहिए, एक बार ना एक बार दिन में वो चाहिए, वो देखने के लिए वो सेट है पूरा। उसी तरह हर एक विश्वासी भाई बहनों एक मन तभी हो पाएंगे जब हम आत्मिक मन रखेंगे। एक मन तभी हो पाएंगे। अगर हम आत्मिक मन नहीं रखेंगे तो हम एक मन नहीं हो पाएंगे। एक मन में बहुत कुछ हो सकता है और बहुत सामर्थ हम प्राप्त कर सकते हैं ना। वचन 5 पढ़िए उसी अध्याय का। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। यीशु का मन, यीशु का स्वभाव, यीशु का कैरेक्टर ना, यीशु का चरित्र भले हम नहीं ला पाएंगे, हमारे अंदर पुरानी स्वभाव है, बट हम कोशिश कर सकते हैं कि मेरे अंदर यीशु की स्वभाव हो। मैं आत्मिक मन रखूं, आत्मिक चीजों के बारे में सोचूं, आत्मिक संगति रखूं ना, आत्मिक फेलोशिप, आत्मा में बढ़ूं। मैं कुछ पॉइंट में 3-4 बातें बताता हूं, ठीक है। हमेशा एक्सेप्ट करो कि
आत्मिक मन रखने के लिए स्वीकार करो, हमेशा हमेशा स्वीकार करो कि मैं आत्मिक मन रखूं। लड़ाई झगड़ा, ईर्षा, भेदभाव इस संसार में भरपूर है। छोटी छोटी जमीन की 4 इंच जमीन के लिए भाई भाई को मार दे रहा, समझ रहे हैं? क्योंकि माइंड सेट अलग है उनका जो मन है कहीं और है, पूरी तरह से स्थिर है। तो इसी कारण से वो 4 इंच जमीन को नहीं छोड़ पा रहे। उसी में माइंड सेट है उनका, मुझे वो चाहिए। वो सामने वाला भाई हो या बाप हो, चाचा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। व्यभिचार, बलात्कार, ये सारी चीजें दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है क्योंकि लोगों का माइंड सांसारिक है, भौतिक है। इसी कारण से लोग आज इतनी परेशानी में, बहुत सारे लोग माइंड सेट है उनका। कई सारे लोग बोलते पैसा कमाना ही कमाना, दिखाऊंगा कमा के। परमेश्वर कहता कमाओ, बट मन अपने पास हो, स्पिरिचुअल आत्मिक मन रखो ना। माइंड ऑफ क्राइस्ट बोलते ना कि मन परमेश्वर का, यीशु का मन रखो, यीशु का स्वभाव रखो, यीशु की चाल चलन रखो, यीशु की चरित्र रखो अपने पास। कल आप जो भी देखेगा, ना तो आप लालच में फंसे हो, ना तो आप लोभी हो, ना तो आप कोई सुंदर लड़का लड़की या किसी औरत में आप फिदा हो। आपका माइंड सेट स्पिरिचुअली ना, आत्मिक है। कितना सुंदर बात। फाइनेंस, प्रभु यीशु मसीह ये सारी चीजें आपको माइंड सेट करने के लिए नहीं दिए। प्रभु यीशु मसीह ये सारी चीजें आपको इसीलिए बुलाया ताकि आपका माइंड परमेश्वर में सेट फिक्स हो। समझ रहे हैं? सबसे पहली बात हम देखते हैं कि रोमियो का 12 अध्याय और वचन 2 पढ़िए। मन को पहले ठीक करो, आप अपने मन को ठीक करो। जब तक आप अपने मन को ठीक नहीं करोगे तब तक आप वही पुरानी आदतों में रहोगे। पुरानी चीजें आपको वापस ले जाएगा, लौटा लेगा। आप झूठ बोलोगे, आप आत्मिक चीजों में नहीं बढ़ोगे। प्रार्थना करने में आलसपन करोगे, बाइबल पढ़ने में आलस करोगे, स्पिरिचुअली आत्मिक चीजों के बारे में सोचोगे नहीं। 12 का 2 पढ़िए। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भक्ति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। ओके, आपका मन नया हो गया, आप खुद नया बन गए ना। अब संसार के जैसा मन मत रखो ना, जिससे अपने मन को ठीक करो। मैं पहले संसार की तरह था, अब मैं परमेश्वर में, यीशु मसीह में। मुझे यीशु की जैसा मन रखना है, यीशु की जैसा स्वभाव रखना है। मन को ठीक करो। कुछ चीज़ों को आप करेक्ट करते हो ना। अगर पैसा 1 रुपया कम है उसको करेक्ट करते हो आप, या कहीं पर भी आप कुछ खरीदने जाते हो उसको करेक्ट करते हो, ठीक करते हो। मुझे ठीक ठाक मिले 30 रुपया का भी आप अगर प्याज खरीद रही हो तो ठीक ठाक प्याज लेंगे ना। क्यों? हम अपने लिए सब कुछ ठीक ठाक करके लेते हैं। कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं आप, ठीक करके सही तरह से देख कर उसको आप लेते हो, पर हमारी माइंड को हम कोई क्यों नहीं ठीक करते? हमें हमारे मन को ठीक करना चाहिए हमेशा। दूसरी बात हम देखते हैं, दूसरा पत्रस का 3 अध्याय वचन 18। आत्मिक मन हमेशा बढ़ता है और हमेशा आत्मिक मन सीखता रहता है। आत्मिक मन हमेशा बढ़ता है, सांसारिक मन बढ़ेगा नहीं। वो फिक्स है, वो एक दिन खाएगा पिएगा मर जाएगा, वो यही सोचता है। समझ रहे हैं? पर जो आत्मिक मन होता है वो हमेशा बढ़ेगा। वो बढ़ने के बारे में सोचेगा, यीशु के बारे में प्रार्थना, यीशु के बारे में सोचेगा, यीशु के सिद्धांतों के बारे में सोचेगा, उसके बुद्धिमत्ता के बारे में सोचेगा, उसकी ज्ञान के बारे में सोचेगा। ठीक है? दूसरा पत्रस 3 अध्याय वचन 18 पढ़िए। हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। आमीन। आत्मिक मन रखने वाला व्यक्ति वो हमेशा बढ़ता है। समझ रहे हैं? हमेशा प्रभु में बढ़ता है, हमेशा विश्वास में बढ़ता है, हमेशा आत्मिक चीजों में बढ़ता है। समझ रहे हैं? और वो हमेशा सीखता है, हमेशा वो सीखता है।
तीसरी बात हम देखते रोमियो का 12:6 पढ़िए। आत्मिक मन रखने वाला व्यक्ति धर्म की खोज करता हमेशा। समझ रहे हैं? वो वरदान के बारे में सोचेगा, परमेश्वर जो गिफ्ट देता, जो उसको योग्य बनाया, उसे कई बार अच्छा गाना गाने का वरदान मिला, भविष्यवाणी करने का वरदान मिला, अच्छा प्रचार करने का वरदान मिला, वो इन सब चीजों के बारे में सोचता है ना। पढ़िए। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करेगा। आत्मिक मन जो रखता है ना, आत्मिक मन जो रखता है वो वरदानों को पहचानेगा और वरदानों की खोज में रहेगा। वरदान का मतलब कि मैं अच्छा एक प्रचार कर सकता हूँ, मैं बाइबल का अच्छा अनुवाद कर सकता हूँ, मैं मेरा मन बोलते ना कि स्पिरिचुअली में मेरा जो मन है वो पूरी तरह से आत्मिक है और मैं आत्मिक चीज़ों के बारे में सोचता हूँ, मैं आत्मिक मन रखता हूँ, इसीलिए मैं यंगेस्ट को बढ़ाता हूँ, इनकरेज करता हूँ। मैं आत्मिक मन रखता हूँ, कई सारे फैमिली को मैं कलीसिया में प्रोत्साहन करता हूँ। आत्मिक मन रखता हूँ, मैं लोगों को इकट्ठा करके प्रे करता हूँ। ये आत्मिक मन उसको वरदान है, वो वरदान की खोज में रहता, आत्मिकता की आत्मिक धार्मिकता की खोज में रहता, अगापे प्रेम में लोगों से प्रेम करता ना, और कलीसिया में एकजुट एकता में लाता। ये आत्मिक मन रखने वाला व्यक्ति कितना अच्छा नहीं। आत्मिक मन रखो, आत्मिक वरदानों में लगे रहो, अगापे प्रेम का मन, अगापे प्रेम से प्रेम करो। और अगापे प्रेम क्या करता है? त्याग ना, त्याग करता, समय का त्याग करता, नींद का त्याग करता, पेट्रोल का त्याग करता, कई सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें जो हमें रुकावट करता है। वो अपना पेट्रोल के लिए नहीं सोचता, यहाँ से वहाँ जाऊंगा 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर या 30 किलोमीटर है, वो कभी नहीं सोचता है। वो जानता है कि मेरा आत्मिक मन है और मेरा माइंड, बोलते ना कि क्या बोलते हैं, माइंड ऑफ क्राइस्ट, क्या बोलेंगे, यीशु मसीह का मन है मेरे पास ना। मेरा मन पूरी तरह से यीशु मसीह में सेट है और मेरे अंदर यीशु मसीह का मन है। करेक्ट? कितने हो गया पॉइंट? 3 4। पहला तिमोथेयुस का पढ़िएगा नहीं, 3रा अध्याय पूरा पढ़ना। इसमें एक अध्यक्ष कैसा होगा, एक सेवक कैसा होगा, ठीक है, उसमें बताया गया। तो मुझे अच्छे बुरे के पेड़ को नहीं खोजना, मुझे जीवन के पेड़ को खोजना, जो बुद्धि देता है, जो ज्ञान बढ़ाता है। मुझे जीवन के पेड़ में रहना। आत्मिक मन रखने वाला हमेशा जीवन के पेड़ को ध्यान रखता है। जीवन के पेड़ में जीवन है, बुद्धि है, समझ है, एकता है, प्रेम है, नम्रता है, संयम है। आत्मिक मन रखने वाला व्यक्ति यही सारी चीजों को ढूंढेगा। वो पेड़ को नहीं ढूंढ रहा जो अच्छे और बुरे के ज्ञान सिखाता, नहीं, वो पेड़ को नहीं ढूंढ रहा, वो जीवन के पेड़ को ढूंढ रहा। समझ रहे? वो हमेशा जीवन को ढूंढ रहा। इसलिए पतरस कहता है कि प्रभु हम तुझे छोड़ के कहाँ जाएं, क्योंकि अनंत जीवन तो तेरे पास है, अनंत जीवन मुझे प्रभु के पास है। और जो परमेश्वर का दास होता है या परमेश्वर का एक भक्त होता है या यीशु पर जो विश्वास करता है, उसका माइंड हमेशा आत्मिक होता है और वो आत्मिक व्यक्ति होता है। और आत्मिक व्यक्ति हमेशा आत्मिक चीजों की खोज में लगा रहता है, हमेशा। 5वां चीज इब्रानी का 4:12 पढ़िए। इब्रानी का 4:12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ और गुर्दे को अलग करके पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। आत्मिक व्यक्ति हमेशा आत्मिक मन रखता है परमेश्वर की वचनों के अनुसार। समझ रहे हैं?
आत्मिक जो व्यक्ति होता है, आत्मिक मन रखता है परमेश्वर के वचनों के अनुसार, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके मन को सही कर सकता, आपके मन को सिखा सकता, आपके मन को स्थिर कर सकता, आपके मन को बढ़ा सकता, आपके मन के मुताबिक वरदान ला सकता। ये आत्मिक व्यक्ति है जो हमेशा परमेश्वर के वचनों पर निर्भर है और अपने जीवन को परमेश्वर के वचनों के द्वारा चलाता है और सही करता, ठीक करता है। समझ रहे हैं? कभी कभी आपकी घर में बल्ब कट जाता है तो क्या करते हैं? दूसरी बल्ब लाते, बल्ब दूसरी बल्ब लाते। क्यों? वही बल्ब को रिपेयर करना चाहिए। कोई करते हैं ना, हाँ? दूसरी बल्ब ले आते हैं इसीलिए ताकि वो बल्ब काम नहीं आएगा। अगर खोल के एक बार रिपेयर करेंगे तो कुछ काम नहीं होने वाला ना। उसी तरह परमेश्वर कहता है कि कुछ चीजें हैं जो हमें संसार में लेकर जाता है, हमें उनको निकाल के फेंक देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। वो काम का नहीं है। अगर मैं उसको रिपेयर करके भी लगाऊंगा तभी अचानक कभी अंधेरा हो जाएगा, अचानक कभी कुछ भी हो सकता है ना। तो इसीलिए मुझे उसको निकाल के फेंक देना है और नया चीज लाना है, और नया चीज परमेश्वर की वचनों में हमें मिलता है। समझ रहे हैं? ओके, ये 5 बातें जरूरी है। और पहला कुरिन्थियों का किताब 4 अध्याय वचन 1 में आत्मिक मन रखने वाला व्यक्ति हमेशा भंडारीपन मतलब जानते, आत्मिक वरदान, आत्मिक चरित्र में रहता है, आत्मिक वरदान में रहता है। क्या बोलते हैं भंडारीपन? दूसरी शब्द क्या बोलते हैं? भंडारीपन मग में रहता है, इकट्ठा करने वाला। भंडारीपन मुझे सौंपा गया है सारी चीजें ना। क्या बोलते हैं? पढ़िए, वचन पढ़िए। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी बनते हैं। भेदों की भंडारी। आत्मिक व्यक्ति क्या करता? आत्मिक व्यक्ति आत्मिक मन रखता है, आत्मिक भंडारीपन, रहस्य, परमेश्वर की रहस्य को खुलता है। आत्मिक भंडारीपन की रहस्य परमेश्वर उसे देता है। परमेश्वर उसको कई सारे लोगों की रहस्य को ठीक करने के लिए या उनके जीवन में सही मार्ग अगुवाई करने के लिए परमेश्वर उनको इस्तेमाल करता है, उनको रहस्य खुलने की शक्ति देता है। यीशु सपना का रहस्य बताता था, दानियल सपना का रहस्य बताता था, पौलुस रहस्य खोल रहे हैं। किसकी रहस्य? उद्धार की, पुनरुत्थान की रहस्य ना। इस तरह से वो बता रहे। ओके, जब हम इस प्रकार की काम करते हैं, आत्मिक मन रखते हैं, आत्मिक धार्मिकता की खोज करते हैं, आत्मिकता में बढ़ते हैं, आत्मिकता यानी कि अगापे प्रेम में हम लोग काम करते हैं, मन रखते हैं, या परमेश्वर की जीवन की वृक्ष की आशा रखते हैं, उसकी फल खाने की इच्छा रखते हैं, जो बुद्धि, समझ और ज्ञान से बढ़ाता हमें, तो वो व्यक्ति क्या करता? देखिए कैसा उसका जीवन होता है। नीति वचन का 11 अध्याय वचन 30 पढ़िए। धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है। ओके, क्या कह रहा? धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष है। कितना अच्छी बात है। धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह देता है। ओके, बुद्धिमान इंसान जो आत्मिक मन रखता है वो एक बुद्धिमान है, जो दूसरे के मन को मोह लेता है। समझ रहे हैं? उनकी मन को संसार से या गलत चीजों से मोह लेगा। समझ रहे हैं? आत्मिक इंसान, आत्मिक मन रखने वाला। तो इसीलिए यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर आपको देता है। परमेश्वर का प्रेम क्या कहता है कि परमेश्वर का मन हमेशा देने का है। परमेश्वर का जो मन होता है हमेशा देता है। जो आत्मिक व्यक्ति होती है या होता है वो हमेशा आत्मिक मन रखता है और
दूसरों को आत्मिक बनाता है। समझ रहे हैं? ओके, परमेश्वर का मन हमेशा देने का होता है। समझ रहे हैं? कितना अच्छा ना। दूसरा, याकूब का 3:5 पढ़िए। 3:5 दो वचन पढ़िए। याकूब का 3:5 और यहूदा का 21 वचन। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी 3:5 3:5 3 का पढ़ रहे हैं। याकूब का 3:5 नहीं, सॉरी 1:5 पढ़िए। हाँ पढ़िए, पढ़िए 3:5 ही पढ़िए। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। इसमें तीसरा अध्याय में एक चीज बताता है कि हमारे मन को अगर हम नियंत्रण नहीं करते हैं या ठीक नहीं करते हैं तो हमारी जुबान से हम मन को कंट्रोल करेंगे, पर मन से जुबान कंट्रोल होनी चाहिए। और दूसरी बात कि यह एक आत्मिक वचन अध्याय 1 का और वचन 5 में कहता है, यह आत्मिक आदमी परमेश्वर से हमेशा लेता है और जो परमेश्वर देता है वो प्योर है। प्योर मतलब पवित्र है ना, और वो व्यर्थ नहीं है। एक वचन पढ़िए 1:5। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो, जो बिना उलाहना किए सबको दाता देता है Okay. और उसको दी जाएगी। यह आत्मिक व्यक्ति हमेशा लेना चाहता है। जो आत्मिक मन रखता है वो हमेशा लेता है। किससे? परमेश्वर से। वो इधर से नहीं लेता, वो हमेशा ऊपर से लेता है और इधर देता है। समझ रहे हैं? इधर से लेता है, इधर देता है। समझ रहे हैं? कई बार होता है कि हम जो मन रखते हैं इधर से लेते हैं और उधर देना चाहते हैं। वो बोलता मुझे नहीं चाहिए। समझ रहे हैं? वो बोलता मुझे नहीं चाहिए। उससे हमें लेना है। उसका जो मन है वो देने का मन है। आप और मैं, अगर मैं आत्मिक मन रखता हूं तो मैं एक्सेप्ट करता हूं, हमेशा लेता हूं, स्वीकार करता हूं। समझ रहे हैं? दूसरी बात, यहूदा का किताब 21 वचन पढ़िए। यहूदा अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो, अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा रखते हैं। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाई रखो। समझ रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह दया करता है और अनंत काल तक, वो थोड़ी समय के लिए नहीं है। आप जो अभी काम कर रहे हो ये अनंत काल है। आपका जो माइंड सेट कर रहे हो ये अनंत काल के लिए ना। आप लेकर जाओगे। आज अगर परमेश्वर के प्रेम में अपने आप को बनाए हैं तो आप वहां पर मिलेगा, आप लेकर जाओगे। समझ रहे हैं? अगर आप माइंड सेट नहीं है तो ना यहाँ कुछ मिलेगा ना वहां कुछ मिलेगा। इसीलिए अगर आप मसीह हो, यीशु पर विश्वास करते हो, वचन पढ़ते हो, तो आपका माइंड ऑफ क्राइस्ट होना चाहिए, यानी कि यीशु का मन होना चाहिए। दूसरी एक वचन पढ़िए। आज क्या बोलते हैं, पढ़ लीजिए वचन है भजन संहिता 119 और वचन 45। भजन संहिता 119 और वचन 45। ठीक है? समझ आ रहा है? किसका मन रखना चाहिए? लॉटरी का। लॉटरी मिल नहीं, ऐसा मन मत रखो। ठीक है? और मैं चौड़े स्थान में चला फिरा करूंगा क्योंकि मैंने तेरे 119 का 45। 119:45। और मैं चौड़े स्थान में चला फिरा करूंगा क्योंकि मैंने तेरे उपदेशों की सुधि रखी है। ओके, ये वही है। इंग्लिश में एक शब्द होता है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब क्या है? नहीं मालूम? क्या अंग्रेजी पढ़ते हैं? अंग्रेजी वाले, अंग्रेजी स्कूल मीडियम। लिबर्टी का मतलब क्या है? क्यों भैया? यही पढ़ा लिखा, इससे मालूम पड़ेगा। आदेश को बताओ। उपदेश है।
क्या? आजादी। मुझे लिबर्टी मिला परमेश्वर की ओर से, समझ रहे? मैं चौड़े मार्ग में चलूंगा, समझ रहे? पास्ता जी सबको नहीं, आप लोग बहुत अच्छे, ऐसा नहीं है, टेंशन मत लिया, ठीक है? फ्रीडम, आजादी। मुझे परमेश्वर से आजादी मिला, मुझे परमेश्वर की जैसा मन रखना ना, और मुझे धार्मिकता की खोज करनी, मुझे परमेश्वर की राज्य की चौड़े मार्ग में चलना। मैं फ्री हूँ ना, मैं फ्री हूँ। कितना अच्छा है, कितना अद्भुत है। मुझे मन रखना परमेश्वर का। और एक वचन पढ़ते हैं हम लोग आखिरी, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा पर ठीक है, आखिरी वचन 16 पढ़िए, 2:16, पहला कुरिन्थियों 2:16। प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। ओके, प्रभु के मन को किसने जाना? जो उसे सिखाए, परंतु आप और मुझ में क्या है? मसीह का मन है। तो आपका मन मसीह का मन होना चाहिए। मसीह का मन ऑलरेडी आपके अंदर है, समझ रहे हैं? तो इसीलिए आपको समझना होगा। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं हमारे अपराध और गुनाहों के कारण तूने अद्भुत और महान और बहुत ही कीमती मूल्यवान कीमत चुकाया। तूने अपने प्राण दिया, हमारे लिए लहू बहाया और हमें बचाने के लिए तू अपने आप को कुर्बान कर दिया। प्रभु, इससे बढ़कर बलिदान और किसी का नहीं हो सकता, इससे मूल्यवान गिफ्ट और किसी का नहीं हो सकता। चाहे हम कई सारे लोगों की जन्मदिन में जाते हैं, गिफ्ट करते हैं, परंतु जो गिफ्ट आपने दिया हमें, वो सबसे बड़ा है और सबसे कीमती है और सबसे मूल्यवान है। प्रभु, उसके जैसा गिफ्ट ना तो इस धरती पर कोई दे सकता और ना कोई हमारे रिश्तेदार, हमारे रिलेटिव कोई दे सकता। धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोला, तू हमारे लिए अनंत जीवन दिया, तू हमारे लिए अपना मन दिया, ताकि हम अपने मन को आत्मिक मन बनाकर हम इस संसार में प्रभु तेरी महिमा कर सकें। धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो। धन्यवाद शैलेंद्र जी और लक्ष्मी जी, उनके पूरे परिवार को हम तेरे चरणों पर रखें। उनकी माता पिता है यहाँ पर प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं संपूर्ण परिवार उनके जीवन में प्रभु सभी लोगों को तेरी दया और कृपा रहे पिता। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर प्रभु, तेरी दया और कृपा दृष्टि रखो हमेशा। आर्यन को शक्ति सामर्थ दो, तेरी बुद्धि और तेरी अनुग्रह, तेरी समझ में उसको अगुवाई करना। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।